हरियाणा में कुछ नाबालिग बच्चों ने बड़ी एसयूवी कार लेकर गली में हंगामा मचा दिया। बच्चों के हाथों कार ऐसी बेकाबू हुई कि रास्ते में खड़ी गाड़ियों और राहगीरों को भी नहीं बख्शा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाकया कई संगीन सवालात छोड़ गया। बताया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते कुछ नाबालिग बच्चों ने गाँव की गली में एसयूवी गाड़ी में बैठे और ड्राइव करते रहे, लेकिन उन्हें न ब्रेक का इल्म था और न ही गाड़ी पर काबू पाने का। गाड़ी बेकाबू होकर पहले एक बाइक को टक्कर मारती है, जिस पर सवार शख्स किसी तरह बच निकला। वीडियो में एक बच्चा भी बाल बाल बचता नजर आया, जो खुले दरवाजे में छुप गया। गाड़ी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि नाले के दूसरी तरफ मौजूद दो बच्चे जान बचाकर भागते रहे, लेकिन एसयूवी सीधे जाकर एक घर के सामने खड़ी बाइक से टकरा कर रुकती है। गली के लोग शोर सुनकर बाहर निकलते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि कार में दो छोटे बच्चे बैठे थे। एक बच्चा दरवाजा खोलते ही रोने लगता है। मुमकिन तौर पर उसे चोट लगी थी। ये वाकया महज इत्तेफाकी हादसा नहीं बल्कि वालिदैन की लापरवाही की खुली छूट है। सवाल ये है कि इतने छोटे बच्चे आखिरकार कार में कैसे दाखिल हो गए, उन्हें कार की चाबी कैसे मिली और उस वक्त वालिदैन कहाँ थे। बच्चों को ये भी नहीं मालूम था कि गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। ये तो बड़ी खुशकिस्मती थी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना अंजाम भयानक हो सकता था। हैदराबाद शहर के उप्पल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक नामालूम शख्स ने दरख्त से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक उप्पल के बीरापा गड्ढा इलाके में वाक़े एससी कम्युनिटी हॉल के करीब एक शख्स ने दरख्त से रस्सी के जरिए लटक कर जान दे दी। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद उप्पल पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश को नीचे उतारा और इब्तिदाई तहकीकात का आगाज किया। मुकामी अफराद का कहना है कि मुतवफ़ी इस इलाके का मालूम नहीं होता। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि महलूक की शनाख्त और खुदकुशी की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। गुज़िश्ता 20 बरस से कोमा में मुब्तला सऊदी शहजादे अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल हफ्ते के रोज़ इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 36 बरस थी। वो स्लीपिंग प्रिंस यानी सोया हुआ शहजादे के लक़ब से मशहूर थे। आलमी इमाम कौंसिल ने एक बयान जारी करते हुए उनके इंतकाल की तस्दीक की। बयान में कहा गया है कि शहजादे अल वलीद एक तवील अरसे से ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ते रहे और बिलाखिर हफ्ते को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। शहजादे अल वलीद के वालिद खालिद बिन तलाल अल सऊद ने भी एक्स पर उनकी वफ़ात की तस्दीक की है। आपको बता दें कि अल वलीद की पैदाइश अप्रैल 1990 में हुई थी। वो बरतानिया के एक मिलिट्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे जब साल 2005 में एक संगीन कार हादसे का शिकार हुए और तब से मुसलसल कोमा में थे। उन्हें रियाद के एक अस्पताल में रखा गया था, जहां नलकियों के जरिए खुराक दी जा रही थी और वो वेंटिलेटर पर थे। साल 2015 में डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि शहजादे के सेहतियाब होने के इम्कानात ना होने के सबब वेंटिलेटर हटा दिया जाए, मगर उनके वालिद ने इनकार करते हुए कहा कि वो किसी मुआजिज़े की उम्मीद रखते हैं। साल 2019 में उनकी हालत में थोड़ी बहुत हरकत देखी गई, जैसे उंगलियों को हिलाना और सर को घुमाना। इससे उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद वो सेहतियाब हो जाएंगे, मगर बाद में कोई बेहतरी देखने को नहीं मिली और आखिरकार कल उन्होंने आखिरी सांस ली। तेलंगाना बीजेपी के मुस्तफ़ी रुकन असम्बली राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत के दौर में मंदिरों पर हमले किए गए थे और बोनाल तहजीब को मिटाने के लिए मुनज़्ज़म साजिश रची गई, लेकिन अब आवाम में बेदारी आई है। ऐसी किसी भी कोशिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। उन्होंने बोनाल फेस्टिवल के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर में मौजूद एक वज़ीर ने उनसे रियासत में मॉडल गौशाला के क़याम के सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। राजा सिंह ने कहा कि पार्टी कुछ भी हो, लेकिन हिंदू संस्कृति का तहफ़्फ़ुज़ सबकी अवलिन जिम्मेदारी है। बीजेपी के मुतनादिया रुकन असम्बली ने हाल ही में रियासती पार्टी की सदारत के लिए हुए इंतखाब के मौके पर उन्हें आला कमान की जानिब से मौका न देने और पार्टी की रियासती क़यादत से इख्तिलाफ़ात के बाद पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसे हाईकमान ने कबूल कर लिया था। रियासत तेलंगाना के कई अजला में आने वाले दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इस इंतबाह के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन अजला को इस अलर्ट के दायरे में शामिल किया गया है उनमें हैदराबाद, जनगांव, महबूबनगर, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, नलगुंडा, रंगारेड्डी, यादाद्री भुवनगिर और आदिलाबाद शामिल हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुतालिका अजला के ज़िले इंतजामिया को इंतबाह दिया है कि वो मुमकिन हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बारिश के दौरान एहतियात बरतें, निचले इलाकों में रहने वाले अफराद खुसूसी चौकसी इख्तियार करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें।
हफ्ते के रोज हैदराबाद के बशीरबाग में एक इमारत के लिफ्ट शाफ्ट में गिरने से एक बुजुर्ग चौकीदार की मौत हो गई। यह वाकया बशीरबाग के बाबू खान स्टेट में पेश आया और मकतूल की शिनाख्त 70 साला बालाजी के तौर पर हुई है। वो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही लिफ्ट के शाफ्ट में गिर गया और शदीद जख्मी हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतला मिलते ही बशीरबाग पुलिस ने नाश को अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस वक्त हंगामा बर्पा हो गया जब टिकट बुकिंग ऑफिस के करीब सीआरपीएफ के जवान गौतम और कुछ कानवाड़ियों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ, जो जल्द ही पुरतशद्दुद झड़प में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक गौतम अपने बेटे और एक साथी के साथ स्टेशन पर मौजूद थे और ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से मणिपुर रवाना होने वाले थे, जहाँ उनकी तैनाती है। गुज़िश्ता रोज सुबह तकरीबन 10 बजे जब उनका एक साथी सामान लेने गया हुआ था, उसी वक्त वहां मौजूद कानवाड़ियों के गिरोह से किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक मामूली झगड़ा अचानक बढ़ गया और मुश्ताल कानवाड़ियों ने गौतम पर हमला कर दिया। उन्हें जमीन पर गिराकर लातों और घूंसों से बुरी तरह मारा पीटा गया। रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट रविंदर कुमार ने फौरी तौर पर अमले को भेजा, जिसने मुदाखलत करते हुए गौतम को बचाया। ताहम हमला करने वाले कानवाड़ी रेलवे स्टेशन से फरार हो गए। जल्द ही वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सीआरपीएफ और जीआरपी ने तहकीकात शुरू की। आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 7 कानवाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से मलयालम फिल्मों के मशहूर अदाकार दुलकर सलमान ने मुलाकात की। सलमान की हालिया तेलुगु फिल्म लक्की भास्कर की शानदार कामयाबी के बाद तेलुगु शायकीन के दरमियान मजीद मकबूल हो चुके हैं। उन्होंने फिल्म की कामयाबी के बाद इतवार को तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर हुई। दुलकर सलमान, जिन्होंने इससे कबल महानाती और सीता रामामम जैसी हिट फिल्मों के जरिए तेलुगु नादरीन में एक खास मकाम हासिल किया। इस मुलाकात के दौरान फिल्मी सनत, सकाफती उमूर और रियासत की फिल्मी तरक्की पर बातचीत की। उनके हमरा फिल्म प्रोड्यूसर स्वप्ना दत्त और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। रविंद्र रेड्डी ने सलमान का प्रतिभा खैर मकदम किया और उन्हें शार उड़ाकर एजाज से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आला ने सलमान की फनकाराना सलाहियतों, फिल्मी कामयाबियों और तेलुगु सिनेमा से उनके ताल्लुक की सताइश की। हैदराबाद के अहम ज़खायराब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा दर्ज किया गया है। उस्मान सागर के आबगिर इलाकों बशमूल चेवड़ला, वक़ाराबाद, शंकरपल्ली, मोमिनपल्ली में हुई शदीद बारिश के बाद हफ्ते की सुबह से उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद शुरू हो गई। इसी तरह हिमायत सागर में भी बालाई इलाकों जैसे चेवड़ला, इंद्रापुर, नादरगुड़ा, तांडूर और मोइनाबाद से पानी पहुँच रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, ताकि करीबी आबादियों की सलामती को यकीनी बना जा सके। वाटर बोर्ड के हुकाम ने अतराफ के इलाकों के मकीनों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी इत्तलात और मुमकिन इंतबाहात पर ध्यान दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज को तैयार हालत में रखा गया है। मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी कुमार वैष्णव ने कहा है कि आइंदा साल 2026 में वरंगल में कादीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का आगाज हो जाएगा। उन्होंने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी व बीजेपी कायदीन के साथ कादीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री का मुआयना किया। माददा मीडिया से बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर की है, जिसके कामों की पेशरफ्त का उन्होंने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि काजीपेट में मेगा रेलवे कोच फैक्ट्री कायम की जा रही है। इसमें साल 2026 से मैन्युफैक्चरिंग का आगाज होगा। कादीपेट फैक्ट्री से अनकरीब 150 लोकोमोटिव की पैदावार की जाएगी। मुस्तकबिल में कादीपेट कोच फैक्ट्री में मेट्रो कोचेस तैयार किए जाएंगे। हैदराबाद के इलाके बालापुर में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला को मुकामी पुलिस ने बेबुनियाद करार दिया। चंद रोज से तेंदुए की मौजूदगी व नकलो हरकत के मुतालिक इत्तलात फैल रही थी, जो तशवीश का बाइस बनी थी। ताहम बालापुर पुलिस ने उन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया और बताया है कि इलाके की मुकम्मल जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि बालापुर और आसपास में कोई तेंदुआ नहीं है और न उसकी नकलो हरकत रिकॉर्ड हुई है। पुलिस के मुताबिक पुरानी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई और उन वीडियोस को शहर की करार दिया गया, जो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है।